राधे राधे सभी को, स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है कैंसर कर्क राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। आज की लव रीडिंग में हम जानेंगे आपकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। ठीक है, यहाँ पर रिसेंट पास्ट की बात की जाएगी और रिसेंट कमिंग फ्यूचर 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर आपकी लव लाइफ में क्या घटित हो सकता है उसके बारे में बात की जाएगी। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से कैंसर कर्क राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से, चाहे बर्थ डेट के हिसाब से, कैसे भी, तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें, जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आप बेझिझक देख सकते हैं, कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से मिल ही जाती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप लड़का है लड़की है रीडिंग को देख सकते हैं, सेम जेंडर के हो तब भी रीडिंग को बेझिझक देख सकते हो। ठीक है, पर्सनल सेशन लेना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, यस मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। पर्सनल रीडिंग्स जो कि फ्री नहीं होती है, आई रिपीट वो फ्री नहीं होती है। एनर्जी एक्सचेंज के रूप में कुछ ना कुछ चार्जेस जरूर लिए जाते हैं और बहुत ही रीजनेबल चार्जेस रखे गए हैं। पूरे रिचुअल के साथ पर्सनल सेशन जब किया जाता है ना, तो पूरे रिचुअल के साथ कार्ड्स की एनर्जी को आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट किया जाता है, देन पर्सनल रीडिंग की जाती है। ठीक है, इसलिए एकदम से रीडिंग नहीं होती है, एडवांस रीडिंग चलती है। जैसे आज आपने रीडिंग बुक करी तो आपको कल का स्लॉट मिलेगा या फिर अगर पहले से ही बहुत सारे स्लॉट्स हैं ऑलरेडी तो 2 दिन के बाद का स्लॉट मिलेगा। एकदम तुरंत का नहीं होता है कि अभी मैंने मैसेज किया है, अभी आपको मैसेज किया है तो आप अभी कभी में रीडिंग कर दो, ऐसे रीडिंग नहीं होती। और अगर ऐसा करते हैं ना तो आई डोंट नो वो कैसे करते हैं, मे बी आप लोगों के साथ कुछ फ्रॉड वगैरह चल रहा है, कुछ झूठ चल रहा है, ऐसे तो नहीं होती। पूरे रिचुअल के साथ भाई कार्ड्स की एनर्जी को, क्योंकि कार्ड्स जो होते हैं ऑलरेडी बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ रीडिंग की जाती है तो उनकी एनर्जी आती है, उस एनर्जी को पहले रिलीज किया जाता है, देन आपकी एनर्जी के साथ उसको कनेक्ट किया जाता है। इस तरीके के रिचुअल्स होते हैं। पूरा सेज से उसको क्लींस किया जाता है, मेडिटेशन किया जाता है, आपका नाम से, आपकी डेट ऑफ बर्थ से, डेट ऑफ बर्थ का लेकर के, आपका पूरा नाम लेकर के, आपकी फोटो सामने रख करके आपके साथ एनर्जी को कनेक्ट किया जाता है, देन पर्सनल रीडिंग की जाती है। ठीक है, इसके लिए कुछ एनर्जी एक्सचेंज लिया जाता है, एनर्जी एक्सचेंज के रूप में कुछ पैसे लिए जाते हैं। ठीक है, जो कि वाजिब है, जो कि रीजनेबल है। ओके, तो जिनको लगता है कि फ्री रीडिंग हो जाएगी तो आप गलत हो, आप कोई मेरे से मैसेज मत करना। फ्री रीडिंग यहाँ नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हमें अलाउड नहीं होता। फ्री रीडिंग का मतलब है कि आपके लिए काम ही नहीं करेगी फिर वो रीडिंग, ना वो फिर आपके लिए अच्छा है ना ही मेरे लिए अच्छा रहेगा, है ना। तो सिंपल क्लियर हिंदी भाषा में क्लियरली बोल रही हूँ कि फ्री रीडिंग्स नहीं होती है। ठीक है, ओके। आप पर्सनल सेशंस लेना चाहते हैं, यस पर्सनल सेशन के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। आप व्हाट्सएप मैसेज हाय हेलो कुछ भी, हेलो मैडम हाय करके मैसेज छोड़ दीजिए, आपके साथ यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा और आपके पर्सनल सेशंस बुक किए जाएंगे। राइट, अच्छा आपको बता दूं, टीम आपके साथ बात करेगी, मैं डायरेक्टली आपसे बात नहीं करूंगी, टीम मेंबर आपसे बात करेगा। तो ये मत समझिएगा कि मैं ही आपसे बात कर रही होंगी तो आप अभी से बताना शुरू कर दो, नहीं। प्रोसीजर है, टीम आपसे बात करेगी, आपकी बुकिंग ली जाएगी, आपको कंफर्मेशन दिया जाएगा, आपको स्लॉट टाइमिंग दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको वहां बताई जाएंगी। राइट, अगर अच्छा जो लोग पर्सनल सेशन के लिए व्हाट्सएप मैसेज नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग होते हैं, कुछ क्लाइंट्स हैं जो अपना नंबर नहीं बताना चाहते हैं, तो अगर आप व्हाट्सएप पर नहीं आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम करके भी अपनी बुकिंग करा सकते हैं। ठीक, वहां पर भी टीम आपसे बात कर लेगी। तो इंस्टाग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आप जाकर के मुझे फॉलो कीजिएगा, देन मैसेज करिएगा, आपकी बुकिंग ले ली जाएगी। ठीक है, आई रिपीट फ्री रीडिंग्स नहीं होती हैं। ओके, तो चलिए वापस आते हैं टॉपिक पर, रीडिंग पर। ठीक है, तो आज की रीडिंग को हम शुरू करते हैं ईश्वर का नाम लेके। ओके, जिन्हें भी आप मानते हैं, ईश्वर भगवान अल्लाह गुरु माता पिता देवता आपके या फिर वाहे गुरु, जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं उनको याद करें, उन्हें नमन करें। ओके, और शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कुछ भी काम कर रहे हैं छोड़ दीजिए, सिर्फ 30 सेकंड की बात है। छोड़ दीजिए, आंखें बंद कीजिए, ध्यान लगाइए दोनों आईब्रोज के बीच में। 3 बार सांस अंदर बाहर लीजिए, गहरी सांस 3 बार
अंदर बाहर लीजिए, ईश्वर का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे वाहेगुरु, इस रीडिंग के माध्यम से मेरी कन्फ्यूजन दूर करें, मुझे क्लैरिटी दें। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यहाँ पर सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखी जाएगी, आपकी करंट एनर्जीज देखी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखते हैं, उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। आप अपने पार्टनर का नाम दोहराएं, उनकी फ़ोटो उन्हें विजुअलाइज करें, पॉजिटिव वे में ही विजुअलाइज कीजिएगा। ध्यान लगाएं, अपने पार्टनर का नाम बार बार दोहराएं, जिस भी नाम से वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, चाहे वो निकनेम हो या फिर उनका रियल नेम हो, जिससे नाम से वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। जिस नाम से पुकारा जाता है ना, उस नाम की एनर्जी एक्टिवेट हो रखी होती है, राइट। तो जिस नाम से वो पुकारे जाते हैं सबसे ज़्यादा, आप वो नाम बार बार दोहराएं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। एक कार्ड आ गया है, शैडो नंबर 18। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की मन की स्थिति इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड नंबर 8। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की लाइफ में इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। न्यू बिगनिंग, ओके। एक डेक और लूंगी मैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, इस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मन की स्थिति इस वक्त क्या चल रही है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी लाइफ में क्या है। ये देखो कार्ड बाहर आना चाहता है, ये कार्ड ले लेते हैं हम। 9 ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें, ये कार्ड आना चाहता है। 7 ऑफ कप, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी लाइफ में ये सब है, ओके। जिस भी व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं, ये जो रीडिंग देख रहे हैं, कुछ डेट्स बता रही हूँ। मे बी वो डेट ऑफ बर्थ हो, मे बी एनिवर्सरी हो, मे बी ऐसी डेट्स जहाँ जो आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस रखती है। 9 हो सकता है, 27 हो सकता है, 18 हो सकता है, 13 हो सकता है, 31 हो सकता है, 22 हो सकता है, 4 हो सकता है, 17 हो सकता है, 26 हो सकता है, 8 हो सकता है, ठीक है। एंड 25 हो सकता है, 25, 16, 7, ओके। हाँ जी, और राशियां मैं बता देती हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है, मेष, सिंह, धनु राशि हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पर हो सकती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकता है, कर्क राशि हो सकती है, वृश्चिक राशि हो सकती है, मीन राशि के वो हो सकते हैं, ओके। यस, ठीक है। चलिए भी, वैसे तो ऑल सारे साइंस की रीडिंग होती है, ये सभी साइंस की, लेकिन कुछ हाईलाइटेड साइंस मैंने आपको बता दी। क्या चल रहा है इस व्यक्ति की लाइफ में इस वक्त, ये कि इस व्यक्ति की लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त, किस सिचुएशन में है ये व्यक्ति। ये व्यक्ति है ना कहीं एक तो हार्डवर्क काफ़ी कर रहा है एंड सेल्फ अवेकनिंग की तरफ है। ये व्यक्ति अवेकनिंग की तरफ आगे बढ़ता हो जा रहा है। ये व्यक्ति है ना रातों को सो नहीं रहा है, इसको रातों को नींद नहीं आ रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि मन में ये व्यक्ति किसी तरीके की एंजाइटी, डिप्रेशन से भी गुजर रहा है। हार्डवर्क कर रहा है, हार्डवर्क जितना कर रहा है उतना रिजल्ट इसको मिल नहीं रहा है, तो किसी तरीके की एंजाइटी, डिप्रेशन से तो घिरा ही हुआ है। रातों को इसको नींद नहीं आ रही है, स्लीप डिसऑर्डर हो चुका है इसको, जागता रहता है सारी रात, सोचता बहुत है, बहुत सोचता है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति है ना खूब सारे नेगेटिव लोगों से घिरा हुआ है, बहुत सारे नेगेटिव लोगों से। ऐसे नेगेटिव लोग हैं ना जो इसको सेल्फ डाउट से भर दे रहे हैं, देख रहे हो। ये व्यक्ति अंधेरे में जा रहा है, इसको सेल्फ डाउट से भरा जा रहा है। मे बी इसके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, और
मे बी इसकी फ्रेंड सर्कल हो सकता है, ठीक है। इसकी संगति अच्छी नहीं दिख रही मुझे। इसको अपने पे ही डाउट हो रहा है। ये कोई भी काम कर रहा है ना, तो ये अपने पे ही डाउट कर रहा है। आइडियाज़ बहुत सारे हैं इसके पास काम करने के, लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए आइडियाज़ बहुत सारे हैं इस व्यक्ति के पास, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट कर दिया गया है, ठीक है। ये है ना, अपनी इनर वॉइस की ना सुन करके, आपकी ना सुन करके, अपने वेल विशर्स की ना सुन करके, बाकी लोग 4 लोग क्या कहेंगे उनकी सोच रहा है, ठीक है। ये ऐसे लोगों से जा करके सलाह मांगने जाता है ना, या जाती है, जिसे उसका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उनके पास जाएगा। ये इन्फ्लुएंस हो रहा है दूसरों से, ओके। इसको डाउन किया जा रहा है। ये आपकी नहीं सुन रहा। ये व्यक्ति जो भी है, लड़का लड़की, ये आपकी नहीं सुन रहा। ये दूसरों की सुन करके, बाहर वालों की सुन करके, या ऐसे फैमिली मेंबर्स जो इसको डाउन करना चाहते हैं, उनकी सुन करके ना डाउन हो रहा है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स तो पूछो ही मत। इसके मूड स्विंग्स भर भर के हो रहे हैं। कभी बहुत अच्छा खेलता रहेगा, कभी बिल्कुल डाउन, इतना नेगेटिव, अपने ही बारे में उल्टा सीधा बोलेगा। मेरी किस्मत ही सड़ी है, मेरी तो किस्मत ही सड़ी, मेरे तो भाग्य में ही लिखा है, मैंने तो ये फलाना ढिमकाना, सिर्फ अपने ही बारे में नेगेटिव बोलता हुआ। ये इस व्यक्ति की करंट सिचुएशन है। अगर आप लोग इससे कॉन्टैक्ट में हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ ये चीज़ ठीक है, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। ये व्यक्ति आपकी नहीं सुनता, जो भी है, ठीक है। मन की अगर मैं बात करूं, मन से ही अपने आप को किंग ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में लाना चाहता है। मन से अपने आप को, अपनी मेहनत का फल पाना चाहता है, और इसकी मेहनत, हार्डवर्क इसको सन तक जल्दी से जल्दी पहुंचाए। मन से ना, इसके मन में ना पेशेंस की कमी दिखाई दे रही है। ये चाहता है कि मैं आज 4 दिन काम करूं और मैं अंबानी बन जाऊं। ऐसा नहीं हो सकता ना, लेकिन मन है, मन का क्या कर सकते हैं। मन में तो इसके यही है कि मैं किंग ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में हूँ, मेरे पास पैसा होना चाहिए, खूब पैसा होना चाहिए, पैसों का राजा बन जाऊँ, और जो भी काम करूँ 4 दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर है ना, अंबानी बन के खड़ा हो जाऊँ या खड़ी हो जाऊँ, ठीक। आप आगे अपनी ज़िंदगी में बहुत ही आगे बढ़ना चाहता है, पॉजिटिवली बढ़ना चाहता है, जो कि ये इसकी लाइफ में हो नहीं पा रहा है, ठीक है। मन बहुत चंचल चल रहा है, इसका मन बहुत ज़्यादा चंचलता से भरा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट इसकी लाइफ में है, सबसे पहले तो ये दुनिया घूमना चाहता है, ट्रैवल करना चाहता है, वर्ल्ड टूर पे जाना चाहता है या चाहती है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी लाइफ में, अपनी लाइफ में इसको घूमना बताया, नई शुरुआत करना, ठीक। नया शुरुआत चाहता है, लाइफ को एक 360 डिग्री में चेंज करना चाहता है या चाहती है। जिस मुकाम से गुजर रहा है इस वक्त, उसको चेंज करके अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत चाहता है। लाइफ के कन्फ्यूजन से, लाइफ के चैलेंजेस से बाहर आना चाहता है, अपनी बाउंड्री से बाहर जाना चाहता है। इसको आज़ादी चाहिए, इसको फ्रीडम चाहिए, अपनी ही ओवर थिंकिंग से, इसको फ्रीडम चाहिए अपने ही लोगों से। इसको ऐसा लगता है कि ना, या तो आपके चक्कर में या फैमिली मेम्बर्स के चक्कर में ये ज़िंदगी में कर नहीं पा रहा है कुछ, या कर नहीं पा रही है, तो इसको आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए अपनी मनमर्जी करने की, अपने हिसाब से चलने की, ओके, यस। ये इसकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है। या किस किस के साथ रेजोनेट हुई, उसके पार्ट अपने, अगर हुए अपने पार्टनर का नाम लिखिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखना, ठीक है, यस। इस व्यक्ति की लाइफ में स्ट्रगल चल रहे हैं। ये स्ट्रगल से निकलने के लिए सिर्फ सोचता है, बोल बच्चन ज़्यादा है, एक्शंस और इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी कम है। ये चल रहा है इस व्यक्ति की लाइफ में, है ना। अब देखते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स, कैंसर कर्क राशि वाले जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच।
मन की स्थिति इस वक्त क्या है मेरे व्यूअर्स की? मन की स्थिति इस वक्त क्या है मेरे व्यूअर्स की? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मन की स्थिति क्या है मेरे व्यूअर्स की? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। डेस्टिनी नंबर 10, इस वक्त इनकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। इस वक्त इनकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक्सेलरेटेड मोशन नंबर 8। ओके, ये हाँ जी, जो मेरे व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 है, बताना मुझे। डेट ऑफ बर्थ 3 है, 12 है, 21 है, 30 है, 19 है, 28 है, 1 है, 10 है ना, 17 है, 26 है, 8 है, हाँ 17 है, ठीक है। तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। चलिए, आपकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या? आप अपनी ज़िंदगी में ढेर सारे मैं आपको बताऊं, सेक्रीफाइस करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्ट्रगल आपकी लाइफ में भी कम नहीं है। आपने सेक्रीफाइस किया है लाइफ में। सेक्रीफाइस अपनी स्टडी से सेक्रीफाइस किया, फैमिली के रूल्स के आगे अपनी इच्छाएं मारी, फैमिली की इच्छाओं के सामने अपनी इच्छाएं मारी, यहाँ तक कि इस लव लाइफ में भी ढेर सारा सेक्रीफाइस किया है आपने। आपकी करंट सिचुएशन इस वक्त अभी भी आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इस रिश्ते के अंदर आप अपना ईगो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ईगो नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सेक्रीफाइस करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, ये व्यक्ति मुंह उठा के अपने एंजाइटी, डिप्रेशन में, अपनी फ्रस्ट्रेशन में ये व्यक्ति आपको कुछ भी बोल जाता है या कुछ भी बोल जाती है, और आप इस रिश्ते को बचाने के लिए सेक्रीफाइस करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ यहाँ नहीं, अपने वर्किंग एरिया में, अपनी फैमिली में, अपनी पर्सनल लाइफ में आपका सेक्रीफाइस यहाँ कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ और बताएं इनकी करंट सिचुएशन। यूनिवर्स प्लीज़ और बताएं इनकी करंट सिचुएशन। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। यस, पेशेंस रखा हुआ है आपने बहुत पेशेंस रखा हुआ है लाइफ में, ठीक है। ये सेक्रीफाइस है ना आपकी लाइफ का, इसने आपको पेशेंस रखना एक्चुअली सिखा दिया है ना, आपको पेशेंस रखना सिखा दिया है। यस, आप अपनी फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना सीख गए हैं जी। यस, गुस्सा आपको भी आता है, बुरा आपको भी लगता है, रोना आपको भी आता है, लेकिन आप कंट्रोल करते हैं। क्यों? आप सेक्रीफाइस करते आ रहे हैं। ये चीज़ आपको पेशेंस की तरफ ले जाती जा रही है। मन की स्थिति की बात करें तो आप अपनी ज़िंदगी में मन से ये जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, इसका साइकिल कंप्लीट करना चाहते हैं, इसको कंप्लीट करना चाह रहे हैं, है ना। मन से अगर बात करूँ ना, आपका ये दुख खत्म काहे नहीं होता बे, साला ये दुख खत्म काहे नहीं होता बे, ये है आपके मन की आवाज़। आप कंप्लीट चाहते हैं इस साइकिल को। आप चाहते हैं कि ये सेक्रीफाइस करना बंद हो जाए मेरा, मैं अपने बारे में सोचूं, है, हमारे रिश्ता सब कुछ ठीक हो जाए, मेरी पर्सनल लाइफ ठीक हो जाए, मैं लाइफ में कुछ करूं, है ना। आप अपनी लाइफ में एक 360 डिग्री चेंज चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। मन की स्थिति की और बात करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। मेजर चेंजेस चाहते हैं आप अपनी लाइफ में। एस ऑफ वांड्स, यस, आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत चाहते हैं, मेजर चेंजेस चाहते हैं जी। शांति चाहते हैं, एक सुकून चाहते हैं लाइफ में, सुकून, शांति। ये जो आपकी लाइफ के लोग, इवन ये पार्टनर आपको स्ट्रेस देते हैं, इवन ये रिश्ता आपको स्ट्रेस देता है, इस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में इस वक्त है लाइफ में आगे बढ़ना, लाइफ में आगे बढ़ना, ठीक है। मेहनत करना, स्ट्रगल से आगे बढ़ना, लाइफ में स्टेबिलिटी पाना, अपने आप को साबित करना, प्रूफ करना अपने आप को। और बताएं यूनिवर्स क्या है इनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट? यस, स्ट्रेंथ, अपने आप को और इम्प्रूव करना, अपनी विल पावर को और एनहांस करना, ठीक है। यस, आप अपने आप को एक्चुअली बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी, इनर आउटर दोनों तरफ से आप अपने आप को बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं लाइफ में ना मैं इतना मजबूत हो जाऊं, इतना मजबूत हो जाऊं या इतनी मजबूत हो जाऊं ना, कोई लाइफ में साला रहे या नहीं रहे फ़र्क नहीं पड़े मुझे। इमोशनली बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है।
यस, कमेंट सेक्शन में बताना किस किस के साथ रेजोनेट हुई है ये, और रेजोनेट हुआ, आपकी एनर्जी यहाँ तक रेजोनेट हुई तो कमेंट सेक्शन में अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ लिखिए, नाम लिखिए, यस लिखिए। एंड अब आप आगे रीडिंग को देख सकते हैं। इसको बोलते हैं यहाँ पे एनर्जी कनेक्शन। एनर्जी कनेक्ट हुआ, आपके साथ मैच हुई, देन आगे की जो प्रेडिक्शन होगी वो आपके साथ 100% मैच करेगी। ठीक है, अब आप आगे रीडिंग को बेझिझक बिना बिना किसी टेंशन के देख सकते हैं। ठीक है चलिए आपकी जो लव लाइफ है उसकी एनर्जीज देखते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ठीक है, आप विजुअलाइज कीजिए मन में अपने आप को, पार्टनर को विजुअलाइज कीजिए, अच्छे पलों को विजुअलाइज कीजिए, जो अच्छे अच्छे पल आपने साथ में बिताए हैं, खूबसूरत पल, आंखों में आंखें डाल के, हाथों में हाथ डाल के, प्यार के पल जो बिताए हैं उन्हें याद करें। ठीक है, यस, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ के पास्ट के बारे में बताएं, पास्ट एनर्जी बताएं लव लाइफ की। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 8 ऑफ वॉन्ड्स, फूल, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए भी रीडिंग को। यूट्यूब वीडियो की भी एक एनर्जी एक्सचेंज होती है। आप यहाँ देख रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, अपनी लाइफ के बारे में प्रेडिक्शंस जान रहे हैं, तो आपको एनर्जी एक्सचेंज के रूप में यहाँ लाइक का बटन प्रेस कर देने का है। ठीक है, ठीक है, तो लाइक का बटन अगर प्रेस नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ के प्रेजेंट के बारे में आप कुछ बताएं, प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंटली इनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्रेजेंटली इनकी लव लाइफ की एनर्जीज क्या हैं। 2 कार्ड्स आ चुके हैं यहाँ पे, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और बताएं इनके प्रेजेंट के बारे में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एम्प्रेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इनकी लव लाइफ के कमिंग फ्यूचर के बारे में बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, फ्यूचर में इनकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। 7 ऑफ कप, पेज ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 6 of Pentacles and the World. Okay. ओवरऑल इस लव लाइफ में, ओवरऑल आपकी जो ये लव लाइफ की एनर्जी है ना, ये कुछ खास अच्छी नहीं चल रही है। कुछ खास अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है, बातों बातों में बहुत सारी बातें एक दूसरे को बोली जा रही है। इस लव लाइफ की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो बातों बातों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, बातें पकड़ी जा रही हैं, ब्लेम गेम खेला जा रहा है। ओवरऑल लव लाइफ की कुछ खास इतनी अच्छी चल नहीं रही है इस वक्त। सब कुछ ब्लैक एनर्जी दिख रही है। उदास हैं आप इसमें अपनी लव लाइफ में, आप अभी उदास दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 5 की अगर मैं बात करूं, बथेरी बातें हुई हैं, बहुत अच्छी खासी बातें चल रही थी, घूमने फिरने की प्लानिंग चल रही थी, बातों बातों में रिश्ता और पक्का हो रहा था, नई शुरुआत हो रही थी, पार्टनर से गिफ्ट मिल रहे थे या आप उनको गिफ्ट दे रहे थे, घूमने फिरने जाना, एक नया शुरुआत। ऐसा लग रहा है कि बस यही एक अपना जीवन का सब कुछ है, इसके अलावा लाइफ में और कुछ चाहिए ही नहीं। पूरी दुनिया घूम ली, जग घूम लिया, लेकिन इसके जैसा मुझे कहीं नहीं मिला। ये नहीं मिला या नहीं मिली, मैंने मर जाना है, मेरा रिश्ता इसके साथ ही होना है, ये वो। बहुत अच्छा बढ़िया चल रहा था पास्ट में, बहुत अच्छा चल रहा था। ठीक है, और बड़े वादे किए जा रहे थे, कमिटमेंट दी जा रही थी, है ना, बहुत
चल रहा था। लेकिन अचानक आपके पार्टनर का बिहेवियर, मैं बताऊँ, अचानक आपके पार्टनर का बिहेवियर कहीं ना कहीं चेंज हुआ, इमैच्योर बिहेवियर दिखाई देने लगा। आपके पार्टनर के नेचर, जैसे जैसा आप अपने पार्टनर के नज़दीक होते गए, जैसे जैसे आपने अपनी फीलिंग्स उसको बताई कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं जी सकते, उसको खूब टाइम दिया, हर वक्त अवेलेबल रहे, जिसके कारण यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं फील हुआ तो आपकी जो वैल्यू है वो डाउन होने जा रही है। आपकी अब इतनी वैल्यू ली की नहीं जा रही है। आपके पार्टनर आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं उनकी कथनी और करनी में फ़र्क दिखने लग गया। आपको कहीं ना कहीं दिखने लगा कि ये व्यक्ति कहता कुछ है, करता कुछ और, अपनी मर्जी मारता है, इसका इमेच्योर बिहेवियर है, ये सीरियस नहीं है रिश्ते को लेकर के। ये नेचर जब आपने अपने पार्टनर का देखा, देन इस रिश्ते के अंदर अप एंड डाउन चालू हो गए, जगलिंग यहाँ पर चालू हो गई, कन्फ्यूजन यहाँ पर चालू हो गई। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये व्यक्ति सबसे पहले अपने आप को ऊपर रखता है और आप भी इसी को ऊपर रखते हो, अपने आप को ऊपर रखते नहीं हो, जिसके कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते को चलाने का बोझ सिर्फ आप ही के सर पर था, आप ही के कंधों पे था, आप ही की पीठ पे था, आप ही की बैक पर था, आप ही के ऊपर था। एक तरफा प्यार हो रहा है ऐसा आपको फील हो रहा था। ठीक है, आप ही के एफर्ट लग रहे हैं, आप नाराज होते तो अपने आप मान जाते, ये मनाता भी नहीं है। ये शुरू में अच्छा था, शुरू में या अच्छी थी, इसने सर आंखों पे बिठाया, अब इसका असली दिख रहा है कि ये व्यक्ति मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे, क्योंकि हर वक्त अवेलेबल रहता हूँ या रहती हूँ तो मेरी वैल्यू हो रही है डाउन। ठीक है, प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं, प्रेजेंट में आपका, मैं ये नहीं कहूंगी कि बातचीत नहीं हो रही, बातचीत हो रही है, बातचीत हो रही है। प्रेजेंट में सारे चैलेंजेस के बावजूद आपने इस रिश्ते को एक नए सिरे से शुरू करने की कोशिश की। आपने दोबारा से सब कुछ अपना भुला करके, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भुला करके, फिर से अपने आप को सेक्रीफाइस करके प्रेजेंटली आपने इस रिश्ते में नई शुरुआत की। आपने दोबारा से अपना नर्चरिंग नेचर दिखाया, इसको प्यार किया, इसको केयरिंग दी, इस पे खर्चा किया। ठीक है, इसको लेकर के हमेशा पहले की तरह पॉजिटिव रहे। इस रिश्ते में नया शुरुआत आपने करने की पूरी कोशिश करी, आपकी पूरी कोशिश रही कि जो भी पुराना पास्ट में हुआ है उसको भूल करके हम एक नई शुरुआत करें। ठीक है, मे बी वो नई शुरुआत का रीज़न यहाँ पर मे बी आपकी फैमिली हो सकती है, आपके घर के बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है। मन आपका अभी भी मचल रहा है, मन आपका अभी भी मान नहीं रहा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि ये रिश्ता आप ही चला रहे हो, आप ही सेक्रीफाइस करते हो तो ये रिश्ता चलता है। आप सब कुछ पुरानी बातें भूल जाते हो या अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भूल जाते हो तो पार्टनर बड़ा प्यार करता है, ध्यान देता है। जहां आप अपने हक के लिए खड़े होते हो वहां पे हो जाती लड़ाइयाँ। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि इतना अंडरस्टैंडिंग पार्टनर नहीं है ये मेरा, इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं दिख रहा या दिख रही। जितना मैंने इससे जितना मैं एफर्ट लगाता हूँ, जितना मैं इस रिश्ते के लिए एक्शन लेती हूँ, सामने वाला नहीं लेता या नहीं लेती। यस, और अभी आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट आ रखा है कि ये रिश्ता आगे भी चलेगा प्रॉपरली या नहीं चलेगा, आगे क्या होगा, है ना। ठीक है, तो आगे का फ्यूचर मैं आपको बता देती हूँ। ये फ्यूचर, रीसेंट फ्यूचर, कमिंग फ्यूचर के बारे में बता रही हूँ। 2 महीना 3 महीना, अगर आप लॉन्ग टर्म अपना लाइफ इसके साथ देखना चाहते हैं तो आप पर्सनल सेशन ले सकते हैं। ये जो फ्यूचर बताया जा रहा है ये कमिंग कुछ 2 महीना 2.5 महीना का फ्यूचर बताया जाएगा। ठीक है, अगर आप अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हैं तो आपको अपना पर्सनल सेशन लेना होगा। पर्सनल सेशन के लिए स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, वहाँ आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आने वाले 2, 2.5, 3 महीने के अंदर आपकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है भाई? कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन आपकी बढ़ती जाएगी। यस,
इस रिश्ते को लेकर के कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर का मन चला बिहेवियर आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस में डालता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस पर्सन को लेकर के स्टॉकिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं आगे, ठीक है। इस रिश्ते के अंदर नेगेटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। आप उसको स्टॉक करेंगे, उसकी हरकतें ऐसी है कि वो शायद सोशल मीडिया में किसी और के साथ बातचीत करना, किसी को फॉलो करना, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप उसको स्टॉक करेंगे, स्टॉकिंग एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी यहाँ पर मैं बता दूं, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है प्रेजेंटली, आप दोबारा से कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन पार्टनर की तरफ से वो एफर्ट आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पार्टनर का उतना रिस्पॉन्स नहीं देगा जितना आपने एक्सपेक्ट किया है। तो नियर फ्यूचर आपके अंदर आएगी कन्फ्यूजन कि इसके साथ मैं टिकूं भी या नहीं टिकूं, इसका वेट करूं या नहीं करूं, या जिंदगी में आगे बढ़ूं। ये कन्फ्यूजन आती हुई आपकी आगे दिखाई दे रही है। आप फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं इस रिश्ते में, जैसे फंस गए। ऐसा फंस गए कि आपको ही सेल्फ रिस्पेक्ट सेक्रीफाइस करने का है, आपको ही अपनी इच्छाएं मारने का है, आपको ही इसके पीछे पीछे भागने का है। आप नाराज होंगे तो खुद से मान जाने का है। ये वैसा रिश्ता नहीं चला रहा जैसा एक लाइफ पार्टनर का चलता है, ठीक है। इस रिश्ते में दोबारा से आपको पार्शियलिटी होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। ये चलेगा 2.5-3 महीना। अच्छी बात यह है कि ये 2.5-3 महीना ये और चलने के बाद ख़त्म भी होगा, कंप्लीट हो जाएगा ये साइकिल 2.5-3 महीने के बाद, ठीक है। कंप्लीट भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये आने वाले 2.5-3 महीने बड़े ही क्रूशियल बीतने वाले हैं। आपको स्ट्रेस होने वाला है, एंग्जाइटी होने वाली है, आपका सिर फटने वाला है, आप पागल हो जाएंगे उसको देख देख के सोशल मीडिया पे स्टॉक करेंगे, गुस्सा होंगे, कंफ्यूज होंगे, गुस्सा निकालेंगे खुद ही और फिर अपने आप को संभालेंगे। फिर एक तरफ का मन होगा कि अरे इसको छोड़ दूं यार, दिमाग खराब करके रख दिया इसने, लेकिन आप उसके बिना रह भी नहीं पाओगे, रह नहीं पाओगे उसके बिना। चाहिए वही पार्टनर। ऐसी एडिक्शन लगा रखी है आपने और लगती हुई दिख भी रही है, ठीक है। ये आता हुआ आगे दिखाई दे रहा है आपकी लव लाइफ में, ओके। अब आप चाह रहे होंगे कि ये पार्टनर आपको लेकर के लॉयल है नहीं है, सीरियस है या नहीं है, कहीं और इसका टाँका तो नहीं फिरा हुआ, कहीं और तो ध्यान नहीं दे रहा, ये मेरे लिए स्टैंड लेगा नहीं लेगा, कुछ है। ये सारी चीज़ें अगर जाननी है तो आप पर्सनल सेशन ले सकते हैं, क्योंकि अगर अभी मैंने रीडिंग करी ना तो और अगला 30 मिनट निकल जाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा। तो इसके लिए आप पर्सनल सेशन लीजिए, नहीं तो अगले टॉपिक का इंतज़ार कीजिए फिर, है ना, ठीक है। यस, आप चाहेंगे कि वो इक्वल आने वाले 2.5-3 महीने में आप चाहेंगे कि वो इक्वल गिव एंड टेक करे, जितना आप उसको ध्यान देते हैं वो भी ध्यान दे। ये सारी इच्छाएं आपके अंदर जगती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सारी चीज़ें साइकिल ख़त्म होगा और ये पार्टनर आपकी तरफ ध्यान देगा, ठीक है। ये पार्टनर आपकी तरफ ध्यान देगा। फिर भी मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ कि ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद क्या होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे। सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद क्या होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे। या मैरिज कार्ड कमिटमेंट देगा, ये कमिटेड होगा आपके साथ। ये पार्टनर इस रिश्ते में आगे आपके साथ कमिटेड होगा। यस, ये दिल खोलेगा, आपके साथ कमिटेड होगा। आने वाले 2.5-3 महीने थोड़े से क्रूशियल निकलेंगे। पेशेंस रख लेना, है ना, पेशेंस रख लेना थोड़ा। चलो यहाँ से देख लेते हैं आपकी लव लाइफ को लेकर के क्या गाइडेंस या कुछ मैसेजेस आते हैं, देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से, है ना। तो आपको पता है ना, प्रेडिक्शन पता चल गई ना 2.5-3 महीने की कि क्या होने वाला है, तो बात ज़्यादा बिगड़े नहीं, आपको पता है उसके बाद सही हो जाएगा। तो ज़्यादा बात ना बिगड़े, इस चीज़ का ध्यान रखना, ज़्यादा आप स्ट्रेस में ना आए, इस चीज़ का ध्यान रखना, अपने आप को संभालना, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस आती है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे, इनकी लव लाइफ को लेके क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉयिंग। डिवाइन कह रहे हैं आपके लिए गाइडेंस है, जो भी हो रहा है उसको होने दो, होने दो, होने दो। बस अपनी ज़िंदगी में लव रोमांस को अट्रैक्ट करो, पॉजिटिव रहो, ऑप्टिमिस्टिक रहो। आपको पता है ना सब ठीक हो जाना है, उसी के बारे में सोचो, ठीक हो जाएगा। ये कमिटमेंट देगा। लड़ाइयों के बारे में नहीं सोचने का है ना। चिल्ड्रन, बच्चे हैं आप लोगों के, मे बी आप लोग मैरिड हैं, आप दोनों के बीच में बच्चे हैं, तो बच्चों की वजह से भी आपकी लव लाइफ में अफेक्ट आएगा, ठीक है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं अपने रिलेशनशिप को प्लीज़ एक चांस दीजिए।
आपके मन में आया होगा ना, क्या रुकूं, क्या इसको एक चांस दूं? यस, दीजिए और अपनी पार्टनरशिप पे काम कीजिए, इस रिश्ते को, और अपना दिमाग खुला रखें, ठीक है। आपके जो ये सोलमेट है, ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल आप ही की तरह हो, है ना, थोड़ी सी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। आप इतना टाइम देते हैं, इतना एक्सप्रेसिव हैं, सामने वाला बंदा नहीं है, तो आपके जैसा कैसे हो सकता है? भाई बहन थोड़ी हो, एक ही डीएनए थोड़ी है, अलग अलग माँ बाप की औलाद हो ना भाई, तो आपके जैसा कैसे हो सकता है वो? थोड़े एक्सपेक्टेशंस कम रखें, अपना दिमाग खुला रखें। आपका ये जो सोलमेट है, आपके जैसा कैसे हो सकता है? उसका अपना अलग एक टाइप है, अपनी उसकी अलग एक्सपेक्टेशंस है। वेरी सून आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ से ले लेते हैं आपके लिए लव मैसेजेस क्या आते हैं। यूनिवर्स प्लीज इनके लिए क्या मैसेज, क्या लव मैसेज आता है कि लव लाइफ के लिए या पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस आते हैं? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ओ, एक आ गया। ओह, खूबसूरत सी आंखें, प्यारी प्यारी, देख रहे हो? लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव। माई लव फॉर यू इज द डीप एज द ओशियन। पार्टनर की तरफ से है ये। दिल की गहराइयों में देखो मेरा और लव फील करो, और मेरा लव ओशियन की तरह गहरा है। ये पार्टनर प्यार करता है भाई, आपसे प्यार करता है ये पार्टनर, इसका एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है, ठीक है। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में खूबसूरत सी एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक रहें, अट्रैक्ट करें, आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट को। सब कुछ ठीक हो चुका है, नेगेटिव चीज़ें सोचेंगे तो फिर नेगेटिव ही होगा ना, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए रीडिंग को। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ध्यान रखें। पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।